नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिल्कुल धमाल मचाने वाले हैं। आज हम लोग श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक परिचय पूरी तरह से जानेंगे। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक परिचय में जानेंगे कि इसके लेखक कौन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक हैं और इनके बारे में अगर ज्यादातर हम लोग जानकारी के लेंगे, पूरे अगर इनके अर्थी के बारे में जानकारी लेते हैं, जीवनी के बारे में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवनी में जन्म इनका हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। मृत्यु जो हुआ है 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1891 ईस्वी में। और मृत्यु जो हुआ था 1956 ईस्वी में हुआ था 6 दिसंबर को। 1956 ईस्वी में 6 दिसंबर का इनका जन्म का मृत्यु का स्थान जो है वो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और जिस जगह पे इनका मृत्यु हुआ था उस जगह को अम्बेडकर चौक के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया। कहते हैं कि ये पारिवारिक पृष्ठभूमि जानेंगे तो यह एक दलित परिवार में जन्म लिए थे। किस परिवार में तो जन्म लिए थे? दलित परिवार में जन्म लिए थे। अगर आगे की इनका बात किया जाए तो इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ौदा के नरेश प्रोत्साहन के ऊपर, बड़ौदा के नरेश के प्रोत्साहन यानी कि छात्रवृत्ति सब मिलने के बाद इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए सबसे पहले न्यूयॉर्क में गए जो अमेरिका में पड़ता है, और फिर लंदन चले गए यानी कि इंग्लैंड चले गए। कथा की विशेष अध्ययन के बारे में अगर जाने तो संस्कृत में धार्मिक किए, संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय का अनुवाद के जरिए इन्होंने पढ़ाई किए थे। अगर उपाधि के बारे में अगर जानकारी हम लोग लें तो संविधान के निर्माता है, यानी संविधान का निर्माण करने वाला, भारत का जो संविधान है उसका निर्माण करने के लिए इन्हीं को कहा गया था और इन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किए थे, इसीलिए इनको संविधान का निर्माता भी कहते हैं। ये मानव मुक्ति की पुख्ता है, यानी कि मानव को बहुत सारे चीजों से मुक्ति दिलाए हैं, यानी कि सारे अधिकार इन्होंने मानव को, जो गरीब जो पिछड़े जाति के लोग थे उन सभी को कई सारे अधिकार से इनको दिलाए। साथ में ये जानेंगे कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक तीन प्रेरक थे, यानी कि इनको मोटिवेटर जो थे 3 वो थे और उन्हीं तीनों के मोटिवेशन से इन्होंने इतना अच्छे काम भारत में रख करके किए। जो बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुल्ले, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुल्ले जी हैं। आगे हम लोग अगर जाने तो इनके बारे में जानेंगे भीमराव अंबेडकर के प्रमुख रचनाएं और भाषण कौन कौन है। तो पहला नंबर हम लोग जानेंगे, ये 10 को है, 10 का 10 बिल्कुल VVI में आता है। जो आपका 10वां नंबर पर सबसे मोस्ट VVI में आता है, पहले हम लोग शुरू करेंगे कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। दूसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। तीसरा है द अनस्टेबल्स, कहता कि हु आर दे। और 5वां नंबर हु आर द शूद्राक्ष। और 6ठा नंबर पर बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म है। 7वां नंबर पर बुद्धा एंड हिज धम्मा। 8वां नंबर पे आता है थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस। 9वां नंबर पे आता है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। और 10वां नंबर पर आता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये आपका आता है जो इनके लेखन, जो जिसके बारे में इन्होंने लिखे हैं, जो बुक भाषण लिखे हैं वो उसका परिचय था। आगे हम लोग जानेंगे अगर रचना के विशेष के बारे में तो भीमराव अंबेडकर का हिंदी में संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय है उनके द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है और ये भारत सरकार कल्याण के द्वारा लिखा हुआ था, प्रकाशित किया गया था। आगे अगर जानेंगे पाठ्य विशेष के बारे में तो इसका अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा है। जो हम लोग जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि उनका एक भाषण का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और उसी भाषण वाले में से एक चैप्टर लिया गया है। कथा कि हिंदी में रूपांतरण करने वाले कथा कि जाति भेद का उच्छेद से लिया गया है। इसकी में अगर बात करें हम कि इसको हिंदी में जो रूपांतरण किए हैं जिनका नाम है ललई सिंह यादव। क्या नाम है? ललई सिंह यादव। यानी नोट में जानेंगे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद नाम से किए हैं। क्लियर? तो ये इनका कुछ परिचय था और इनके परिचय के बारे में हम लोग जाने। साथ में हम ये जाने कि महान काम इन्होंने क्या क्या किए हैं। तो महान काम समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाते हुए अछूतों को, स्त्रियों को और मजदूरों को मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने का अथक प्रयास किए, बेहद ज्यादा प्रयास किए थे। साथ में इसके साथ ही भारत के संविधान का निर्माण में भी महत्वपूर्ण यानी कि विशेष भूमिका इन्होंने निभाई है।
क्लियर। ये इनका था कुछ परिचय और यही इतना परिचय है जिसके बारे में हम लोग को जानना है। क्लियर, चलिए, थैंक यू।